बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 अगस्त का आगाज़ हो गया है जुमेरात के दिन का। आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का एक अहम तरीन मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा और इस मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने खुद को इस मुकदमे से अलग कर लिया है। वजूहात क्या हैं वो भी आपको बताता हूँ। और अब ये मामला आज यानी जुमेरात के दिन दो जजेस जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के सामने लगेगा। ये केस अहम और हसास तरीन क्यों है? इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और रिहाई और रिहाई के बाद किसी और केस में गिरफ्तारी के हवाले से भी बहुत अहम केस है। ये मामला वो है कि इमरान खान साहब जो है उनको तोशाखाना के उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए। अच्छा, पहले मैं ये कहता था कि ये तीसरा केस है ये जो बनाया गया, लेकिन अब ये पता चला ये चौथा केस है। पटिशन के बारे में मैं आपको दूंगा जिसमें बहुत अहम चीज़ें हैं और वो क्या हैं। तो हुआ ये कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अप्रैल में नोटिस मौसूल होते हैं एक और तोशाखाना केस बनाने के लिए। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा 2 मई को उन नोटिस को चैलेंज कर देते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आमिर फारूक साहब 8 मई को अपने सामने लगा लेते हैं उस केस को। आमिर फारूक साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब बेंच में शामिल थे। 8 मई को नोटिस करते हैं, 15 मई के लिए समाअत मुकर्रर करते हैं। उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। मई गुजर गया, जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया और आमिर फारूक साहब ने इस केस को नहीं लगाया। अर्जेंट हेयरिंग की दरखास्तें भी डाली गई, वो मंजूर भी हुई और फिर 13 जुलाई को आमिर फारूक साहब ने ये केस 17 अक्टूबर के लिए लगा दिया। लेकिन इसी केस में इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तार हो गए। जब गिरफ्तार हो गए तो उन्होंने इसको गिरफ्तारी को चैलेंज किया और बताया कि गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। तो वो केस भी आमिर फारूक साहब ने फिर अपने सामने लगा लिया। वो लगाया आमिर फारूक साहब ने 22 जुलाई के लिए सोमवार के दिन पिछले हफ्ते 22 जुलाई को एतराज़ात जो हैं वो दूर किए गए। अली बुखारी साहब पेश हुए और उस दिन जो सलमान सफदर साहब हैं, उस्मान रियाज गिल साहब हैं, ये वकला एक हिकमत अमली के तहत पेश नहीं हुए थे क्योंकि पहले ये तय हो गया था कि 2-3 दिन का टाइम लें, क्योंकि फिर ये तय हुआ कि अगले 2 दिन में यानी मंगल या बुध को पिछले हफ्ते इमरान खान साहब की तरफ से रेफरेंस दायर हो जाएगा आमिर फारूक साहब के खिलाफ और फिर इन पर अदम एतमाद इमरान खान की तरफ से कर दिया जाएगा। तो 25 जुलाई बरोज़ जुमेरात समाअत होती है। इमरान खान साहब के वकला नईम हैदर पंजोता साहब और खालिद चौधरी रोस्टम पर आकर एतराज़ करते हैं आमिर फारूक साहब पर। आमिर फारूक साहब डट जाते हैं, केस से अलग होने से, बेंच से अलग होने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं ही ये केस सुनूंगा। तो इंतजार हुसैन पंजोता साहब कहते हैं कि चलें ठीक है सर, अगर आपने सुनना है तो सलमान सफदर साहब लाहौर में उस दिन इमरान खान का बहुत अहम केस था, आप सोमवार के लिए केस रख दें, यानी सोमवार 29 जुलाई के लिए। आमिर फारूक साहब क्या कहते हैं, लगा देंगे। उसके बाद वेबसाइट पे आता है कि 30 जुलाई को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। 30 जुलाई यानी मंगल के दिन इमरान खान साहब के वकला वहाँ पर आते हैं तो आके पता चलता है कि जो बाहर प्रिंटेड कॉज लिस्ट है उससे ये केस गायब कर दिया गया। काफ़ी हाई पीरियड होती है, मसला होता है। खैर, उसके बाद आमिर फारूक साहब क्या करते हैं कि कल यानी कल क्या तारीख थी, 31 जुलाई को आमिर फारूक साहब आज 1 अगस्त के लिए केस समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं और कर देते हैं मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास। उसकी वजह यह है कि आमिर फारूक साहब पहले भी इन्होंने केस खुद सुना और इन्होंने इतना डिले किया कि इमरान खान और बुशरा बीबी उसमें गिरफ्तार हो गए। फिर आमिर फारूक साहब फिर गिरफ्तारी के बाद खुद सुनने लगे समन रिफत इम्तियाज़ साहब के साथ बिठाकर। लेकिन समन रिफत इम्तियाज़ साहब जो हैं वो क्योंकि छुट्टियों पर चली गई हैं आज से, तो इसलिए अब ये केस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के सामने इन्होंने जो आमिर फारूक साहब ने लगा दिया। अब ये केस अहम क्यों है? क्योंकि एक तो इसमें ज़ाहिर है ये केस इसलिए अहम है कि जिस तरह से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है वो, और इसी केस में डिटरमिन होना है कि क्या नैब अब नया कोई तोशाखाना केस बना सकता है, नहीं बना सकता। क्योंकि उसकी वजह यह है कि नैब जो है वो पहले फौजदारी एक मुकदमा किया, फिर नैब तोशाखाना रेफरेंस आया, फिर एक FIR काटी गई और चौथा अब ये तोशाखाना का केस है। तो अगर तोशाखाना के मामला हैं तो एक ही केस बनेगा, 4 केस नहीं बनेंगे। इसमें यह भी इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त में जो इमरान खान साहब की लीगल टीम और बुशरा बीबी साहिबा की लीगल टीम की जानिब से दायर की गई है। इसमें इस्तदा की गई है कि रियासत को, स्टेट को सख्त हदायत देकर पाबंद किया जाए कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर किसी और मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। उसके अलावा इस पिटीशन में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा पर होने वाले केसेस के बारे में बताया गया, कितने केसेस बने, कैसे बने, कब केस बना, कब क्या हुआ, कैसे वो फिर बरी हुए। और ये भी बताया गया कि ये जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की गिरफ्तारियाँ हैं एक के बाद एक गिरफ्तारी, ये सियासी इंतकाम का शाखसाना है जिसका वाहिद मकसद इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक जेल में रखना और मुल्क की सियासत से दूर रखना है। और फिर यह भी कि एक ही जुर्म का इल्ज़ाम है और तीसरा एक केस बनाया गया। नैब की बदनीयती के बारे में बताया गया है, इख्तियार के नाजायज़ जो है वो इस्तेमाल और इख्तियार से तजावुज़ के हवाले से बताया गया है। फिर आगे इस पिटीशन में लिखा गया है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद सियासी इंतकाम के इस दौर में इमरान खान, बुशरा बीबी, उनकी जमात की क़यादत और PTI वर्कर्स को ना सिर्फ ख़त्म ना होने वाली अजियतों का सामना है बल्कि ये अजियतें दहशतगर्दी, गद्दारी, बगावत और माली जराइम के इल्ज़ामात में जो है वो उस तक दायराकार फैल गया। बल्कि यहाँ तक नहीं बल्कि इसका दायराकार जो है वो एहतसाब अदालत तक भी चला गया और वहाँ भी मुकदमात बनाए गए।
वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की लीगल टीम कहती है इमरान खान साहब की तरफ से कि इस सियासी इंतकाम के नतीजे में मुतअद्दिद झूठे मुकदमात कायम किए गए, और फिर बताया गया कैसे अडयाला में 3 सज़ाएँ हुई। फिर ये भी बताया गया कि किस केस में ज़मानतें हो चुकी हैं, किस केस में बरी हो चुके हैं, ये सारी बात उन्होंने बताई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी नाजायज़ तरीके से की गई और वो गलत है, गैर कानूनी है और इख्तियारात के ख़िलाफ़ है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इद्दत केस में बरीयत के बाद एक झूठे और बोगस केस में गिरफ्तारी का मकसद सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी की नाजायज़ और गैर कानूनी कैद को तवील देना है और मज़ीद सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है। वफाक और पंजाब की हुकूमतें इमरान खान के सियासी मुखालफिन के हाथों में हैं और उनकी भरपूर कोशिश है कि किसी तरह ये गैर मुय्यन मुद्दत तक जो है वो सलाखों के पीछे रहे, यानी वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब तवील अरसे के लिए जेल में रहें। इमरान खान और बुशरा बीबी को पाबंद सलासल रखने का वाहिद मकसद उन्हें मुल्क की सियासत से दूर रखना है। हालांकि दरख्वास्त गुजार तमाम यानी इमरान खान तमाम मुकदमात में या तो ज़मानत पर हैं या उनकी सज़ाएँ मुअत्तल हो चुकी हैं। फिर कहा गया कि नैब की जानिब से ताज़ा तरीन रेफरेंस दायर करने से पहले ताज़ा रेफरेंस दायर करने से पहले 9 अप्रैल 2024 को इमरान खान और बुशरा बीबी को तफ्तीश के लिए बुलाना बज़ात खुद एक बहुत बड़ी कानूनी गलती है और तलबी के नोटिस को पहली रिट पटिशन नंबर 1446 इमरान खान बनाम नैब और रिट पटिशन नंबर 1447/2024 बुशरा बीबी बनाम नैब में इस अदालत में चैलेंज किया जा चुका है। अदालत के सामने ये नुकात रखने का मकसद ये है, ये बताना है कि मामला पहले ही इस अदालत में ज़ेर समात है और एक ज़ेर समात मुकदमे में गिरफ्तारी डालने से नैब हुकाम की बदनीयती और मज़मूम मकासद आया होते हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपके पास भी पेंडिंग था, आमिर फारूक साहब के पास भी आपने नोटिस किया हुआ था, वहाँ पे एहतसाब अदालत में भी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की गई थी। तो इस सब के बावजूद अगर गिरफ्तार किया गया इमरान खान और बुशरा बीबी को तो ये बदनीयती है और ये गैर कानूनी है। फिर कहा गया कि वफाकी हुकूमत में बैठे सियासी मुखालफिन अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और फौजदारी कवानीन के तहत और खुसूसन नैब के कानून के तहत इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो है वो ये सब इदारे जबर के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त में लिखा गया कि इससे पहले जब 9 मई 2023 को इमरान खान अलकादिर ट्रस्ट रेफरेंस में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी हासिल करने के लिए हाई कोर्ट के सामने पेश हुए तो नैब हुकाम ने उन्हें इंतहाई काबिल एतराज़ और काबिल मज़म्मत तरीके से अगवा करके हाई कोर्ट के अहाते से गैर कानूनी हिरासत में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देकर नैब की हिरासत से इमरान खान को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि ज़ेर गौर मामले में गिरफ्तारी नैब की गलतकारियों का तसलसल और इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गलत इरादे रखने का मज़र है। यह भी एक हकीकत है कि जिन इल्ज़ामात में तफ्तीश के लिए 13 जुलाई 2024 को इमरान खान और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया था, उन इल्ज़ामात का इससे पहले साल 2023 के रेफरेंस नंबर 20 में मुकम्मल ट्रायल हुआ और गवाहों के बयानात कलमबंद होने के बाद दरख्वास्त गुजारों को जो है वो सज़ा दी गई। ये भी आम है कि मज़कूरा रेफरेंस का तल्लुक भी वही तोशाखाना के तहफ़ की इंक्वायरी और तफ्तीश से था। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई और सज़ा के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा समात के लिए मुकर्रर करके सज़ाएँ मुअत्तल कर दी हैं। वो कहते हैं कि इस मौके पर इंतहाई काबिल एतराज़ अंदाज में इमरान खान की गिरफ्तारी डालना नैब की बदनीयती और मज़मूम मकासद का मज़हर है। नैब हुकाम की तरफ से तोशाखाना तहफ़ में ताज़ा तफ्तीश एक की कड़ी का तसलसल है जिसमें 3 मुख्तलिफ तफ्तीशी एजेंसियाँ पहले तफ्तीश कर चुकी हैं। आगे बताया गया है कि इसके अलावा तोशाखाना से मुतल्लिक मुबैना तौर पर जाली रसीदें बनाने के इल्ज़ाम में दोनों यानी इमरान खान और बुशरा बीबी और शरीक मुल्ज़मान के खिलाफ थाना कोसार में 6 जून 2023 को मुकदमा दर्ज हो चुका है। कोसार पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे में दरख्वास्त गुजार अबूरी ज़मानत पर हैं। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि इस मामले में नैब कॉल अप नोटिस के जरिए 9 अप्रैल 2024 को तफ्तीश कर चुका है। अर्ज़ यह है कि दरख्वास्त गुजारों को एक ही मुबैना जुर्म में मुख्तलिफ तफ्तीशी इदारों की तरफ से दायर मुकदमात और कार्रवाइयों का सामना है, यानी बुशरा बीबी साहबा और इमरान खान को। आगे कहा गया कि इसी एक मुबैना जुर्म में चौथी दफ़ा इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी और कैद तफ्तीश के नाम पर मजाक होगा। इसका मतलब यह होगा कि इस मरतबा तफ्तीशी अफसरान इस मुबैना जुर्म की तफ्तीश करेंगे जिसकी तफ्तीश पिछले 3 इस्तगासों में नहीं हो सकी, जबकि चौथी तफ्तीश की इजाज़त देने का मतलब तफ्तीशी एजेंसियों को गैर मौसर, बेनतीजा, बेकार, ऐबदार और गलत तफ्तीश का लाइसेंस देना है। पाकिस्तान की आला अदालतें बारहा करार दे चुकी हैं कि किसी शख्स को महज इस बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि वो किसी फौजदारी केस में नामजद मुल्जिम है। इमरान खान और बुशरा बीबी को आला अदालतों के तय करदा रहनुमा असूलों के बरक्स बार बार सिर्फ इसलिए हिरासत में लिया गया है कि वो मुकदमे में नामजद हैं और वो ये है कि बाहर आके दायरा गुफ्तगू करेंगे। इसलिए उसके बाद कहा गया है कि गिरफ्तारी से दरख्वास्त गुजारों के दिफा का हक मजरू होगा। किसी भी तरह से इनकी गिरफ्तारी का कोई जवाज़ नहीं बनता।
शहजादा कैसर अरफात बनाम रियासत पाकिस्तान केस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि FIR में नामजद होने की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक तफ्तीशी अफसर के पास गिरफ्तारी के लिए मुकम्मल जवाब न हो। दरख्वास्त गुजार इमरान खान और बुशरा बीबी कानून की पासदारी और इज़्ज़त करने वाले लोग हैं और हमेशा तफ्तीश में हुकाम के सामने ताउन किया। गो कि यह भी एक हकीकत है कि तफ्तीशी हुकाम सियासी मुखालफिन की इमा पर उन्हें मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हैं। और उससे ये भी कहा गया कि इससे पहले दरख्वास्त गुजारों ने इसी केस में तफ्तीश में शामिल होकर गिरफ्तारी की कोशिश को नाकाम बनाया। इन हालात में इद्दत केस में रिहाई के बाद नैब की तरफ से गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाब नहीं, गिरफ्तारी का गैर कानूनी करार देने की इस्तदा करते हुए मजीद ये कहा गया कि दलाइल के दौरान मजीद मारूफात भी पेश करने की इजाज़त दी जाए। अब आज ये समात है। देखें, अगर हाई कोर्ट ये कह देती है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गलत थी, चैप्टर क्लोज, वहाँ पे इमरान खान साहब की फिर बेल अप्लाई होगी, उनको जुडिशल कर दिया जाएगा। या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि हमारा अब ये रिमांड है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये कहती है। या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये करती है कि वो कहती है कि अब क्योंकि जिस्मानी रिमांड हो चुका है और जब वो जुडिशल हो तो फिर आप वहाँ पे फ्रेश एक सारी चीज़ें करें। लेकिन ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर अदालत इसको सुनती है और इनकी इस्तदा ये कबूल करती है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार ना किया जाए, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और तेज़ी से डेवलपमेंट ऐसी हो रही हैं जिससे चीज़ें वाज़े होती चली जा रही हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकनीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।